कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है, हाँ, और दीर्घ आयु चाहता है, ताकि वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु मतलब लंबी आयु, लंबी उम्र कौन चाहता है? कौन चाहता है? कौन चाहता है लंबी आयु? कौन चाहता है? अरे बोलो, मैं चाहता हूँ। मैं अरे लंबी आयु नहीं चाहते हो क्या? लंबी आयु है ना। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और लंबी आयु चाहता है? आगे पढ़िए। अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। लेकिन वही तो आदमी कर रहा है, वही तो इंसान कर रहा है, वही तो इंसान कर रहा है। अपने मुंह की चौकसी नहीं कर रहा है और उससे छल की बातें निकल रही है ना। मेरे प्रियो, अगर तुम्हें लंबी आयु चाहिए, अगर तुम्हें लंबा जीवन चाहिए, तो अपने मुंह की चौकसी करो, अपने जुबान को बुराई से रोक रखो, तब तुम्हें परमेश्वर लंबी आयु से तृप्त करेगा। हालेलुया। लेकिन लोग तो पास्टरों की बुराई करने के पीछे नहीं हटते। हालेलुया। है मुझे कल बड़ा, आज पादरियों के बारे में बोलकर, सेवकों के बारे में बोलकर हम महान बन सकते हैं, हम अच्छे बन सकते हैं, हम अच्छा नाम कमा सकते हैं। प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी प्रचार करते हैं, चमत्कार करते हैं, बहुत सारे ईसाइयों को देखो विरोध करते हैं, बहुत से पादरियों को देखो विरोध करते हैं। अरे वो चमत्कार करता है, झूठा है और ऐसा और वैसा बहुत कुछ बोलते हैं, है ना। तो तुम क्यों नहीं कर लेते हो? परमेश्वर के दास के बारे में गलत बोलकर अपने ऊपर नाच का कारण बना लेते हैं कई लोग, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ, कभी भी पास्टरों के बारे में मत बोलो, कभी सेवकों के बारे में मत बोलो। तुम बोल तो लेते हो, मरियम और उसका साथी बोल तो लिया, लेकिन मरियम कोर्ट से भर गई और वही मूसा उसके बाद प्रार्थना करता है, परमेश्वर से दुआ करता है ना। केवल एक शब्द निकल गया था, एक बात हो गई थी, है ना। एक बातें बस निकल गई थी मरियम के मुंह से। क्या परमेश्वर इसी से बातें करेगा? हमसे बात नहीं कर सकता? करेगा ना परमेश्वर बात। क्या प्रभु किसी से प्यार नहीं करता? लेकिन जो चुने गए हैं, जो बुलाए गए हैं, जिनको परमेश्वर ने याजक का काम दिया है, जिनको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, उनको परमेश्वर ने अलग रखा। भजन संहिता में कहता, परमेश्वर ने अपने दासों को अलग करके रखा है। हालेलुया। इसलिए हमें इन बातों को सोचना है, इन बातों को समझना है कि पास्टरों के बारे में, प्रचारकों के बारे में हम बोल तो देते हैं, हम कह तो देते हैं, लेकिन उसके बाद जो परमेश्वर लेगा तुमसे लेगा वो तुम भी नहीं जानते। इसलिए क्या कहता, अपने मुंह की चौकसी करो कि कोई छल की बातें ना निकले, है ना। अगर लंबी आयु चाहते हो तो हम संगति में बैठ तो गए, इसलिए मैंने कहा गुटबाजी, है ना। आज कलीसियाओं में यही है, आज बहुत से जगहों में यही मिलता है। मैं चाहता हूँ कि चर्च के अंदर वो ना होने पाए। हालेलुया। इस कलीसिया के अंदर वो चीज ना होने पाए, क्योंकि मैं जिन कलीसियाओं में गया, मैंने देखा हर जगह, मैंने शिक्षा ली कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब मसीह का प्रेम नहीं होगा ना, जब मसीह का काम नहीं होगा, तभी कलीसिया में फूट होती है, तभी कलीसियाएं टूटती हैं, तभी लोग अपनी मन मर्जी से चलते हैं, क्योंकि मसीह के शिक्षा में नहीं चलना चाह रहे हैं। हालेलुया। वो अपनी शिक्षा से चलना चाह रहे। इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए मैं इन बातों को बता रहा हूँ। और मसीह आ रहा है तो हमें कलीसियाओं को जोड़ना है। हालेलुया। मसीह आ रहा है, हमें कलीसियाओं को एक करना है, हमें मजबूती लाना है। ऐसा नहीं कि चर्च छूटने के बाद हम कलीसिया को अखाड़े का अड्डा बना ले, और तुम भी लड़ो हम भी लड़े, तुम भी बोलो हम भी बोले, हैं? समझ रहे हैं? इसलिए कलीसियाएं टूटती हैं, चर्च टूटता है ना, लोग बिखरते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए हम कलीसियाओं को जोड़ना चाह रहे हैं, और केवल अपनी कलीसिया के लिए हम शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हम उन सब कलीसियाओं के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि उन कलीसियाओं में भी फूट ना हो, कलीसियाएं ना टूटे। शैतान का सबसे बड़ा वार इन दिनों कलीसियाओं को तोड़ना है। शैतान का सबसे बड़ा जो चाल शैतान चल रहा है वो कलीसियाओं को तोड़ रहा है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं, पास्टर प्रचारक भी नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। लेकिन जब मैं और आप अगर उस बात को समझ रहे हैं तो मुझे आपको समझ के चलना है, क्योंकि हर एक के काम प्रकट होंगे। हालेलुया। फिर आगे क्या कहता प्रभु का वचन, 14 पद पढ़िए। नहीं इसमें
कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों का 3:14। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी वह पाएगा। मजदूरी पाएगा। हाँ आगे। यदि किसी का काम जल और यदि जाएगा, किसी का काम जल गया तो वह हानि उठाएगा, तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, पर वो आप बच जाएगा। परंतु जलते जलते। उसका काम तो जल जाएगा लेकिन वो बच इसलिए जाएगा कि उसने प्रभु के काम को किया है। हालेलुया। प्रतिफल तो नहीं मिलेगा, मजदूरी तो नहीं मिलेगी। स्वर्ग में भी स्टेप बाय स्टेप काम है। जो जितनी आत्माओं को बचाएगा उतना ही ज़्यादा उसको इनाम देगा प्रभु। बड़ा वाला मुकुट, किसी को बड़ा मुकुट, किसी को छोटा मुकुट, किसी को कैसा मुकुट, सबके लिए मुकुट है ना। किसी को पता चला आप परमेश्वर के साथ में चलते हैं और आपका मुंडी इतना बड़ा है और जब आप कोई काम नहीं करेंगे तो मुकुट इतना छोटा सा आ जाएगा, है समझ रहे हैं। पौलुस बोलता है उस मुकुट के लिए दौड़ता हूँ। मुंडी इतना बड़ा बड़ा खोपड़ा, हाँ, और कोई काम आपने नहीं किया प्रभु के लिए, तो जब स्वर्ग में पहुंचे तो क्या इतना छोटा बच्चे वाला मुकुट सर पे आ गया आपको। अब ले तो लज्जा होगी, उससे शर्मिंदगी होगी ना। वहां पे विवेक काम करेगा, क्योंकि नरक में जब धनवान गया तो उसका विवेक काम कर रहा था। वो बोला ओ अब्राहम पिता, लाजर को बोल दे कि एक बूंद पानी मेरे मुंह में डाल दे। बोला क्या तू संसार में सब पा लिया, चल अब लाजर की बारी है। तो विवेक काम कर रहा था। लाजर का पता नहीं कर रहा था कि नहीं कर रहा था, क्योंकि लाजर ने ध्यान नहीं दिया एक बार भी, है ना। स्वर्ग में बैठने वालों का विवेक काम करेगा कि नहीं करेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन नरक में जाने वालों का विवेक जरूर काम करेगा। वो चिल्लाएंगे, चीखेंगे, है ना। आज तो बड़ा अच्छा लगता है ना। अगर आज पादरी शिक्षा देता है तो 2 का 4 कर रहा है ना। लेकिन उस समय पता चलेगा जब एक औरत दिया प्रभु ने तो तुमने 1 का 2 कर लिया। तब पता चलेगा कि 2 औरत रखने वाले कहाँ चले गए, 2 पति रखने वाले कहाँ चले गए, व्यभिचार करने वाले कहाँ चले गए। तब पता चलेगा, तब आंखें खुलेंगी। अभी तो करो मौज मस्ती, क्योंकि बुरे काम का उत्तर जल्दी नहीं आता है। हालेलुया। इसलिए लोगों का मन जो है वो पाप करने के लिए दौड़ता है। हालेलुया, है ना। इसलिए रात को 1 बजे तक भी ऑनलाइन व्हाट्सएप चालू रहता है। अब कहाँ बात हो रही पता नहीं, जागे रहो मुन्ना भाई, चलते रहो, है ना। हर एक का काम चलेगा, एक एक का लेखा लिया जाएगा, एक एक काम प्रकट होंगे। एक वहाँ पे टीवी चलेगी और तब दिखाई देगा कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। यहाँ तो छुपा लो, वहाँ कुछ छुपने वाला नहीं है। ये जो कपड़ा है ना ये भी उतर जाएंगे। हालेलुया। यहाँ हम अपने अंग को छुपाएं, अपनी देह को छुपाएं ना कपड़े से, ये कपड़ा भी गायब हो जाएगा, क्योंकि मरणहार ये देह है। और जब तेजस्वी देह आएगी ऊपर, ये मरणहार देह नहीं जाएगी, ये मिट्टी है, ये मिट्टी में मिल जाएगी। एक स्वर्गीय देह बनेगी और वो ऊपर जाएगी। उसके बाद न्याय होगा। हालेलुया। बहुत सोचने और विचारने वाला समय है, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। आज कर लो मस्ती, आज कर लो एंजॉय। आज कलीसियाओं के अंदर देखो, है ना। इसलिए मेरे प्रियो, मैं सिर्फ और सिर्फ कलीसिया को वही शिक्षा देना चाहता हूँ जिसमें कलीसिया पाप ना करे, गुनाह ना करे। चमत्कार आज नहीं तो कल आपके ज़िंदगी में हो जाएगा। चंगे आज नहीं तो कल आप हो जाएंगे, क्योंकि चमत्कार तभी होगा जब आप पाप को छोड़ेंगे, जब आप व्यभिचार के रास्तों को छोड़ेंगे, जब आप गलत रास्तों को छोड़ेंगे। हालेलुया। मैं गवाही दूँ अपनी, मैं दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेल लगाता हूँ, है ना। दुनिया के लिए तेल, ऐसे तेल वाला तेल नहीं लगाता कि काम बन जाए। तेल प्रार्थना वाला तेल लगाता हूँ कि तुम लगाओ, तेल और पानी को देता हूँ। एक दिन मेरे यहाँ पर मैंने कहा था, दर्द हो रहा था, अचानक दर्द चालू हो गया, और इतना दर्द कि असहनीय दर्द था। ऐसे मिलता फिर ऐसे, मतलब गर्दन घूमती नहीं थी, यहाँ से यहाँ तक दर्द था। मेरे एक दोस्त मित्र ने कहा, भाई स्प्रे लगा, स्प्रे दर्द वाला आता है। 50 रुपये जेब में, 75 रुपये का स्प्रे लेने गए, लौट के चले आए। मैंने बोला उधारी तो वो देगा नहीं, पैसा भी जेब में नहीं है। और उसके बाद 5 रुपये वाला मूव ले ली, और वो बोला भाई शर्ट उतार, लगा लिया। मैं लगाने के बाद बोला कपड़ा पहन ले, बस 10 मिनट के अंदर सब ठीक हो जाएगा।
मैं भी इंतज़ार किया 10 मिनट तक, कोई आराम नहीं। फिर दर्द, लगातार दर्द रहा। रात के समय बहुत ज़्यादा ही वो दर्द होने लगा, इतना दर्द कि वो मुंह वो कहाँ मुड़ गया पता ही नहीं चल रहा। फिर उसको मैंने खाली कर दिया लगाते हुए। फिर ईश्वर ने कहा, बहुतों को तो तेल लगाता है, तू भी तो लगा। मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं खुद उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और सच कह रहा हूँ, मैंने तुरंत उस तेल को लिया और ऐसे लगाया, और जैसे मैंने लगाया तुरंत जैसे कोई अटैक रहा हो मेरे ऊपर, वो तुरंत 1 सेकंड के अंदर दर्द चला गया। हालेलुया। मैंने बोला वाह प्रभु, है ना, चंगा करने वाले आप हैं, छुटकारा देने वाले आप हैं। हालेलुया। यीशु मसीह काम करेगा मेरे प्रियो। आपको अपने ज़िंदगी को बदलना है, आपको अपने ज़िंदगी के अंदर उद्धार को लाना है ना। कलीसिया में ईमानदारी से बने रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आए। अभी तुर्की के अंदर कितना भयानक भूकंप आया, 2300 लोग मारे गए। और ये बातें आपके देश में होनी थी, आप ये जान लो, क्योंकि जितने मसीह यीशु के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर उनकी हानि होने नहीं देगा, परमेश्वर उनको बचाएगा। जब सद्रक मेशक अबेदनगो को उसने आग के 7 गुना भट्टे में से बचाया, जब उसने दानियों को सिंगों के मांझ में से बचाया, तो वो आपको भी बचाएगा। वो आपके जीवन में चमत्कार करेगा, वो आपके जीवन को छुड़ाएगा, वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। फिर एक लास्ट वचन हम पढ़ के समाप्त करेंगे। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। लास्ट और इम्पोर्टेंट पद, लास्ट और महत्वपूर्ण वचन, मोस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जान रहे हो?